हर हर महादेव। शिव के मस्तक पर कैसे पहुंचा चंद्रमा? यानी शिव जी के मस्तक पर आप देखते हैं कि चंद्रमा विराजमान है, लेकिन कैसे पहुंचा शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा? राहु जब चंद्रमा को निगलने के लिए दौड़ा तो वह भगवान शंकर की शरण पहुंच गया। भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर रखकर चंद्रदेव की रक्षा की। इसके बाद भगवान शिव स्वयं चंद्रशेखर कहलाए। देवता और असुर दोनों ने मिलकर महासागर का मंथन किया था। इसीलिए मंथराचल पर्वत को मंथनी और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन कार्य अत्यधिक कठिन था, जिसमें दोनों पक्षों का समान प्रयास करना पड़ा। मंथन से दिव्य वस्तु और रत्न समुद्र से प्रकट हुए, जैसे कामधेनु, उच्च शर्वा, अश्व में एरावत, हाथी, कल्प पक्ष, कौस्तुभ मणि और ऐसराय। अंत में लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। परंतु देवता और असुर दोनों की दृष्टि एक लक्ष्य पर थी। आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा क्यों विराजमान है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरी जानकारी और पूरी स्टोरी आप ये सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि भगवान शिव जी जो है वो चंद्रशेखर क्यों कहलाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अगर आपने ये कहानी सुनी है या आपने देखा, आपको पता है, तो अपनी जानकारी हमारे साथ अवश्य साझा करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। परंतु देवता और असुर दोनों की दृष्टि एक लक्ष्य पर थी। वह अमृत क्यों उसे पीने वाला अमर हो जाएगा। आखिर वह क्षण ही आ गया कि समुद्र से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे भगवान धनतारी थे, जो कि धनवंती थे, जो अपने हाथों में अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले थे। वे न केवल आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं, बल्कि उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। देवता कुछ कर पाते इससे पहले वर्षा नामक एक दैत्य ने चालाकी से अमृत कलश छीन लिया। उसे लेकर पाताल लोक की ओर भाग गया। देवता भी पाताल लोक पहुंचे और दैत्यराज बलि से अमृत वापस मांगा। बलि मुस्कुराकर बोला, हे देवताओं, तुम लोगों को समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कामधेनु, एरावत और बहुमूल्य रत्न मिल चुके हैं। असुरों को केवल अमृत चाहिए था। निराश देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुख बताया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, मैं योग माया से दैत्यों को मोहित कर अमृत तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अत्यंत सुंदर मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया और असुरों के पास पहुंच गए। उधर पाताल से असुरों से अमृत बांटने को लेकर परस्पर विवाद छिड़ चुका था। तभी वहां मोहिनी प्रकट हुई। उनका रूप इतना सुंदर था कि सभी दैत्य उन्हें देखकर मुग्ध हो गए। दैत्यराज बलि ने विनम्रता से कहा कि हे देवी, हमारे बीच अमृत वितरण का झगड़ा है, कृपया आप इसे उचित रूप से बांट दीजिए। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, स्त्रियों पर विश्वास करना मूर्खता है, क्योंकि वे माया, छल और निभिकर्ता के लिए विख्यात होती हैं। फिर भी यदि तुम कहते हो तो मैं अमृत बांट दूंगी, लेकिन यह निर्णय सोच समझ कर लो। दैत्यों ने मोहिनी पर पूर्ण विश्वास प्रकट किया। मोहिनी ने सुझाव दिया कि आज अमृत को सुरक्षित रखो, व्रत रखो और कल सुबह शुद्ध होकर अमृत को ग्रहण करना। अच्छी भक्ति वही है जिससे त्याग होता है। असुरों ने मोहिनी की बात मान ली। अगले दिन सभी दैत्य स्नान आदि करके तैयार होकर पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी अमृत कलश लेकर आई। तभी देवता भी वहां आ पहुंचे। मोहिनी ने मुस्कुराकर असुरों से कहा कि ये योग तुम्हारे अतिथि है। धर्म के अनुसार अतिथि देवो भव, इसीलिए इन्हें भी अमृत का भोग मिलना चाहिए। दैत्यों ने यह बात भी मान ली। मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाया शुरू कर दिया। एक एक कर सब देवताओं ने अमृत का सेवन कर लिया। तभी राहु नामक एक दैत्य चुपचाप देवताओं की पंक्ति में आ बैठा और अमृत पीने का प्रयास करने लगा। परंतु सूर्य और चंद्रमा ने उसी पहचान लिया और विष्णु को संकेत करके बता दिया कि विष्णु ने तुरंत
सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत की कुछ बूंदें पी लेने से राहु के सिर का भाग अमर हो चुका था। वह उड़कर आकाश में जा पहुंचा, लेकिन उसे सूर्य और चंद्रमा पर क्रोध आ रहा था, इसलिए वह चंद्रमा को निगलने के लिए दौड़ा। चंद्रमा भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंच गया। तब शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर स्थान देकर उसकी रक्षा की। तभी राहु वहां पहुंचा और शिव से बोला, हे प्रभु, चंद्रमा मेरा ग्रास है, कृपया मुझे लौटा दें। शिव मुस्कुराए और बोले, मैंने चंद्रमा को शरण दी है, इसलिए अब यह मेरा द्वार रक्षित है। इस तरह चंद्रमा को शिव के मस्तिष्क पर स्थान मिला और शिव चंद्रशेखर कहलाए। तो दोस्तों, ये थी वो छोटी सी कहानी जो कि चंद्रमा से जुड़ी है। भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा है, यानी चंद्रशेखर कहलाते हैं भगवान शिव। और बहुत सारी लीलाएं हैं हमारे भगवान शिव की। देवों के देव, महादेव, त्रिदेव, इंद्रदेव, जितने भी नाम लो वो सब हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। और सावन का महीना आने वाला, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप जानना चाहते हो जितने भी शिव भक्त हैं और सावन के महीने की पूजा से संबंधित, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज फिर से एक बार कहूंगी कि झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही भगवान शिव के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। फिर मिलते हैं कुछ अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।